तो वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज मैं पाइथन ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए, तो ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन से। इट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वॉज क्रिएटेड बाई ग्यूडो वन रोजम, रिलीज इन 1991। ये एक इस तरह की पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। वो क्यों ट्रेंड में है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। इसे ग्यूडो वन रोजम ने बनाया था 1991 में। कुछ एप्लीकेशंस है पाइथन की। एप्लीकेशंस मीन्स कि पाइथन लैंग्वेज से हम क्या क्या आगे कर सकते हैं, उससे हम क्या चीज़ डेवलप कर सकते हैं या उसकी क्या क्या यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ वेब डेवलपमेंट। हम बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं इससे, और वेब पेजेस भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स डेवलप कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिस्टम की स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट कैन पाइथन डू। हम नॉर्मल छोटी सी एक थ्योरी ले रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी आएंगे। अब पाइथन कर क्या सकती है। पाइथन जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकती है। जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट पहले देख रहे हैं, वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैकबुक, एंड्रॉयड या रोजनबेरी, जो भी हो, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे वर्क करेगी। सेकेंड वन इज हैज सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसके सिंटेक्स बहुत ही सिंपल होते हैं, बिल्कुल ही हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। तो इसको करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी होगी, बट प्रैक्टिस नीड्स। नेक्स्ट वन इज रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम। इसका मतलब क्या है, दैट इज कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज रिटन। जैसे कि जैसे हम इसे इसमें कोडिंग करते हैं तो वो हाथों हाथ हमें एग्जीक्यूट करके देती है, हमें किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये इंटरप्रेटर सिस्टम पे काम करती है। इंटरप्रेटर मीन्स जो लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को एग्जीक्यूट करे। और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट का मतलब है कि जैसे ही हमने एक लाइन को कोड किया और एंटर किया, वैसे ही हमें एग्जीक्यूट करके दे देगा। इसीलिए पाइथन जो है वो रन करती है इंटरप्रेटर सिस्टम पे। नेक्स्ट वन इज इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग। देखिए, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि ये प्रोग्रामिंग किसी भी जो हम जिस पे पाइथन करते हैं, जैसे आइडियली है, ये कोई भी कॉस्ट हमसे नहीं लेती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, वो आगे चल के कहीं ना कहीं चार्जेस लेने लग जाती है, बट इसके लिए हमें किसी चीज़ की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। इसीलिए ये एक ओपन सोर्स है, और ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, इसीलिए ये आज के टाइम में सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग क्यों है, ये इसकी जो ये सब फीचर्स हैं, इस वजह से ये पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले हम पाइथन में करेंगे अब ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, छोटे से भी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन पर हम क्या मेथड लगा रहे हैं या क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो फॉर्मूला लगाने के लिए जो भी हम प्लस माइनस लेस देन ग्रेटर देन जो भी करते हैं, वो सब क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अर्थमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल, असाइनमेंट, ये सब क्या है, ये हैं ऑपरेटर के टाइप्स। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड्यूलस, जो भी हमारे मैथ्स में सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं, उन सबको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंड, सेकेंड वन इज और, एंड नेक्स्ट इज नॉट। देखिए, एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको वैसे ही थ्योरी बता रही हूँ, बाद में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड ऑपरेटर में जब भी कोई दो कंडीशंस होती हैं, उनमें से अगर दोनों ही ट्रू हो तो एंड ऑपरेटर वर्क करता है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू होगा, अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर फॉल्स देगा। और में क्या होता है कि दो कंडीशंस में से अगर कोई भी एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि आपने ए बी सी की वैल्यू
ऑलरेडी है, उसमें से आपको ये देखना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो मान लो ए ग्रेटर है और आपने और ऑपरेटर लगा के ये लिख दिया है कि ए बी से ग्रेटर है और सी ए से ग्रेटर है, तो इसमें आपकी एक कंडीशन तो ट्रू हुई है जिसमें कि ए बी से ग्रेटर है। तो जिस जिस कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन ट्रू आ जाए उसमें हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट को रिवर्स करता है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स कर देगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो इट विल गिव यू द ट्रू कंडीशन। ओके, एंड नेक्स्ट ऑपरेटर इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये रिलेशन बताते हैं किसी दो पर्टिकुलर चीज़ों के बीच का। और रिलेशंस कैसे बता सकते हैं, मान लो आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबर्स के बीच में अगर आप रिलेशंस बताना चाहेंगे तो आप कैसे बताएंगे। वो रिलेशन ऐसे पता चलते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या वो इसके इज इक्वल टू है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में वही ऑपरेटर्स आते हैं जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में हो। लास्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जब भी हम किसी चीज़ को वैल्यू असाइन कराते हैं। वैल्यू असाइन का मतलब है कि हमने किसी को एक वैल्यू दे दी। जैसे एक इंसान होता है, उसे उसका नाम दे देते हैं, तो हमने उसको नाम उसका असाइन करा दिया। या मान लो किसी पर्टिकुलर इंसान को हमने कोई टास्क असाइन करा दिया कि हाँ आपको ये करना है, तो इस तरह से हमने उसे उसके टास्क असाइन करा दिया। ऐसे ही हम एक किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू असाइन करा देते हैं, उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप कहेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट डालने वाली हूँ, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो आपको अगर ये कोई भी ऑपरेटर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऑपरेटर में आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपको समझ नहीं आया है। चलो अब इन्हें थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हमें आइडियली ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट बटन पे हम जाएंगे और यहाँ से हमने आइडियली ओपन किया। जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो वो देखना ऐसे वो ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ये हमारा आइडियली शेल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे ऑपरेटर्स करके देखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें नॉर्मल प्रिंट कराना है अरिथमेटिक ऑपरेटर विदाउट एनी वेरिएबल। ठीक है, तो नॉर्मल प्रिंट कराने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रिंट मेथड जो होता है ना वो आउटपुट शो करने के लिए होता है। अगर हमें कोई भी चीज़ डिस्प्ले करानी हो तो हम हमेशा इस प्रिंट मेथड से ही डिस्प्ले कराएंगे, जो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर अभी। इसमें जो ये प्रिंट है इसका पी हमेशा स्मॉल रहेगा और ये पैरेंथेसिस होंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर हमने जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो हमारे आगे प्रिंट होकर देगी। तो चलो लिख कर देखते हैं। अभी मान लो मैंने इसमें किया है कि 40 + 60। अगर मैं एंटर करूंगी तो वो 40 + 60 का कैलकुलेट कर कर आपको दे देगा 100। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट प्रिंट कराती हूँ कुछ भी 30 × 50। मल्टीप्लाई में हमेशा साइन एस्टरिस्क का लगता है। ये जो स्टार आपको दिख रहा है ये एस्टरिस्क होता है, पैरेंथेसिस क्लोज, और ये आपको उसका कैलकुलेशन करके दे देगा। तो इस तरह से हम ऑपरेटर कर सकते हैं। ये हमारे ऑपरेटर थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा जो था वो था लॉजिक ऑपरेटर। लॉजिक ऑपरेटर मैं आपको समझाऊंगी, इसके लिए पूरी एक वीडियो अपलोड करूंगी, अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो मेरी, लेकिन हम इसे अप्लाई इसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी किया है। इसका एक और तरीका होता है कि मैंने a = मान लो 20 दे दिया है और b = मान लो 50 दे दिया है। एंटर किया, उसके बाद मैंने प्रिंट करा दिया है a + b। तो देखिएगा वो तब भी आपको कैलकुलेट करके दे देगा। अब ये a + b क्या है, ये एक वेरिएबल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से बनाया जाता है, इनके क्या रूल्स होते हैं, इन सब के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, तो आप देखिएगा। अभी इतने जो जो भी मैंने आप लोगों को बताया है अभी, उनमें से अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, मेरी जितनी नॉलेज आप लोगों तक बांटना चाहती हूँ, अगर वो आप तक पहुँच भी रही है या नहीं, मेरी इस ट्यूटोरियल का कोई फ़ायदा होगा भी या नहीं, कहीं आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी सबके डाउट क्लियर करने के लिए। अभी आपने छोटा सा टॉपिक किया ऑपरेटर्स का और कुछ पाइथन के थ्योरी की है, उसके एप्लीकेशंस और उसके फीचर्स जो हैं वो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे a = 20 दिया है,
राइट। तो यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू लगाया है, तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। मैंने ए को 20 की वैल्यू दे दी है, मैंने ए को 20 की वैल्यू असाइन करा दी है, तो इसीलिए असाइनमेंट ऑपरेटर ये कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा मैं इस वीडियो में डालूंगी नहीं, क्योंकि थोड़े थोड़े से हम स्टार्ट करेंगे, आगे जाके बहुत बड़ा पाइथन का ट्यूटोरियल है, सब आएगा आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट बताइएगा कि आपको कहाँ किस तरह का डाउट हो रहा है। मैं प्लीज़ उसको ज़रूर क्लियर करूँगी, डाउट को पूरी कोशिश करूँगी अपनी। और मेरे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है, हर बच्चों के लिए जो आज के टाइम में कोडिंग सीखना चाहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।